एग्जाम्पल नंबर 5, कल एग्जाम्पल नंबर 4 बताया था, है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 हमको करना है, जिसमें कि बोला है सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर रिलेशन दे रखा है r बराबर है a प्लस बी के, ठीक है। r बराबर है a और b के, और ये जो a और b आप लोगे ये क्या होना चाहिए, संख्या 2 से विभाजित होना चाहिए। संख्या 2 से इनका जो a माइनस बी होगा वो क्या होना चाहिए, विभाजित करती हो, विभाजित करती हो। तो इसमें हमें जो सेट लेना है वो लेना है z से, ठीक है। इसमें हमें जो नंबर लेना है वो कहाँ से लेना है, z से लेना है, ठीक है। z के अंदर सारे के सारे नंबर्स आते हैं जो कि हमारे पूर्णांक होते हैं, वो सारे के सारे नंबर इसमें आ जाते हैं, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर होंगे जो कि क्या है, नंबर है ना। z के अंदर जो नंबर आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, पूर्णांक नंबर जो होते हैं वो सारे आते हैं। हमें क्या करना है, हमें a और b हमेशा ऐसे दो नंबर लेना है जिनको माइनस करने पे जो नंबर आएगा वो हमेशा किससे विभाजित होना चाहिए, 2 से। ये जैसे कि हम लेंगे 2, तो 2 के साथ हम 3 को नहीं ले सकते, है ना। इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से 2 से विभाजित होगा क्या, नहीं होगा। सिर्फ 2 के साथ किसको ले सकते हैं, 4 को, क्योंकि 2 में से 4 को माइनस करेंगे 2 आएगा, और वो 2 किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित। तो ये जो a और b आना है, ये a और b ऐसे दो नंबर आना है जिनको माइनस करने पे ऐसा नंबर आए जो किससे विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, करके तो देखेंगे नहीं, पूरा भी नहीं करके देखेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इसमें हमसे पूछा है प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। इसमें बोला है, क्वेश्चन में ही बोला है कि तुल्यता संबंध है, और तुल्यता संबंध है इसका मतलब इसमें कौन कौन से संबंध होंगे, हाँ, जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तो जब भी ये क्वेश्चन में ऐसा बोलता है ना कि तुल्यता संबंध है, सिर्फ बताना है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा, है ना। और कर रहा होगा तो इसलिए भी कर रहा होगा, इनकेस अगर मैं a और b के मान एक ही नंबर रख लूं, क्या 1,1, तो जो आंसर आएगा ये तो हो गया कि r में हमने ये एक रिलेशन बना लिया 1,1 का। अब ये जो 1,1 है ना, इसको जब भी 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 आएगा, और 0 जो है 2 से विभाजित माना जाता है, ठीक है। 1 नहीं होगा, 0 विभाजित माना जाएगा क्योंकि आंसर 0 ही आएगा, 2 विभाजित माना जाएगा, उसके अलावा फिर जो भी आगे नंबर आएंगे वो भी कुछ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इसका मतलब है 1,1 अगर है तो 2,2 भी इससे, 2,2 मतलब 2 में से 2 जाएगा 0, और 0 2 से क्या होगा, तो इसका मतलब है 1,1 भी होगा, 2,2 भी होगा। इट मीन्स कि ये जितने भी नंबर है सारे इसमें क्या होंगे, उपस्थित होंगे। और ये अगर सारे उपस्थित हैं तो फिर ये कौन सा संबंध दर्शाएगा, स्वतुल्य दर्शाएगा, है ना। स्वतुल्य के अलावा अब इसको दिखाना है सममित, मतलब 1, अगर 2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, तो ये भी सत्य हो जाएगा। इसलिए कि मैं अगर यहाँ पे मान लो 2 और 4 लेता हूँ, क्योंकि इन दोनों को माइनस करेंगे, अच्छा मैं 1 और 3 भी ले सकता हूँ। अगर मैं 1, 3 लूंगा तो मैं 3, 1 भी ले सकता हूँ। 1 और 3 में को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 बाय डिवाइड हो जाएगा। 3, 1 को लेंगे तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये सारे नंबर भी इसमें क्या होंगे, इसके रिलेशन में उपस्थित होंगे। और ये हमने क्या बोला था सममित के लिए, अगर 1, 3 है तो इसका 3, 1 होना चाहिए, और 2, 4 है तो 4, 2 होना चाहिए, तो होगा बिल्कुल। दिख रहा है क्यों होगा, क्योंकि वो जो भी नंबर आ रहे हैं उनसे हमें जो भी नंबर मिल रहे हैं वो 2 से सारे के सारे क्या है, विभाजित है। इसके बाद सममित वाली कंडीशन 1, 3 है, या मान लो 1 और हमने मान लिया 2, 4 है,
2 4 है मतलब A1 A2 है, तो A2 और A3 मतलब मैंने ले लिया 6, तो फिर 1,6 ये भी इसमें क्या होना चाहिए, उपस्थित। लेकिन सममित वाली कंडीशन, इसमें थोड़ा सा स्वतुल्य तो हो गया, ठीक है, स्वतुल्य हो गया, सममित भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच रहा है कौन सा वाला, संक्रामक वाला। संक्रामक के लिए अगर 2 और 4 है ना, 2 4 है मतलब A1 A2 है, तो 2 और 6, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अगर 2 और 4 है, A1 A2 है, A2 A3 है, तो A1 और A3 भी होना चाहिए। तो देखो 4 और 2 का कॉम्बिनेशन से हमें 2 मिलेगा, 2 से विभाजित है, 4 6 से भी 2 मिलेगा, 2 से विभाजित है, और 6 और 2 से भी क्या मिलेगा, 6 2 से कितना मिलेगा, हाँ समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं बोल रहा हूं कि हमने स्वतुल्य कंडीशन दर्शा दी, सममित की कंडीशन भी दर्शा दी, अब हमें क्या दर्शाना है, संक्रामक, सबसे लास्ट वाला। संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए बताओ मुझे? नहीं, मुझे उसका जो A1 A2 वाला, हाँ A2, हाँ A2 A3, A2 और A3, हाँ हाँ, और A1 और A3, A1 और A3, अगर ये तीनों अवयव हैं किसके, हाँ तो फिर संक्रामक होगा। तो वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। 2 और 4 जो है ना, 2 और 4 ऐसा नंबर है कि इन दोनों को अगर माइनस करें तो कितना आएगा, 2 आएगा, वो 2 से विभाजित होता है। 4 और 6 को माइनस करें तो कितना आएगा, वो भी 2 से विभाजित होगा। तो फिर 2 और 6 को अगर 2 और 6 को माइनस करें तो कितना आएगा, 4 2 से क्या है, विभाजित है। तो संक्रामक की कंडीशन देखो कैसे फुलफिल हो रही है, 2 4 है, 4 6 है, A1 A2 A2 A3, तो देखो A1 और ये A3 हो गया। तो इसका मतलब ये क्या होगा, संक्रामक। तो हमें ऐसे ही करके बस कंडीशंस दर्शाना है। अगर इसने क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि तुल्यता संबंध है, तो हम भी ये मान के चलेंगे कि तुल्यता संबंध है, और उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो हम इसको दर्शाएंगे, और लास्ट में बोल देंगे कि ये क्वेश्चन क्या है, तुल्यता संबंध दर्शाता है, ठीक है। बस हमें क्या करना है, ये कंडीशंस दिखाना है करके, जो कि याद होंगी तभी कर पाएंगे। जैसे संक्रामक की याद थी, उसी के बिहाफ पे हमने नंबर लेते गए और दर्शा दिया कि क्या है वो, संक्रामक है। ऐसे ही हमें सममित की कंडीशन याद थी कि 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, हमने सममित की कंडीशन वहां लिखी, 2 नंबरों को सममित की कंडीशन में दर्शा दिया, और हो गया खत्म क्वेश्चन। इसके बाद हमें पता था कि स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है, 1 1 और 2 2 होना चाहिए, और इनके जो माइनस करने पे जो नंबर आ रहे हैं 0, वो 0 किससे विभाजित होता है, 2 से। हर नंबर 0 से, किसी भी नंबर से अगर 0 को विभाजित करें तो वो विभाजित माना जाता है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन क्या करना है, हमें दिखाना है करके। अब इसमें जो लिखा हुआ है तुमको अगर उससे करना है तो भी ठीक है, तुम ये वाली मेथड से करोगे तो भी ठीक है, ठीक है। इस वाली मेथड में मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अगर कुछ बताना चाहूँ तो मैं यहाँ पे तुम्हें कंडीशन ही लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर प्रॉपर तरीके से करके दिखाऊंगा तो फिर मैं ये तीनों कंडीशंस को बस लिख के दिखाऊंगा और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं करूंगा, ठीक है। जैसे कि स्वतुल्य के लिए मैं दिखाऊंगा कि A अगर अवयव है कैपिटल A का, तो हमें A, A ये अवयव मिलना चाहिए किसके, तो फिर मैं बोल दूंगा कि मुझे रिलेशन में कॉम्बिनेशन मिलेगा किसका, 1 1 का, 2 2 का, और फिर डैश ऐसे ही सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य। दूसरी कंडीशन होती है सममित की। सममित में मैं बोल दूंगा कि A1, A2 अगर अवयव है कैपिटल A के, और A1 A2 ये दोनों अगर अवयव है R के, तो A2 A1 ये दोनों भी अवयव होना चाहिए किसके, R के। तो मैं फिर यहाँ पर रिलेशन में बता दूंगा कि अगर 1 और 3 इसके अवयव हैं तो 3, 1 भी इसके क्या होंगे, अवयव होंगे, और इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन बताना रहेगा मुझे, कौन सी वाली, संक्रामक वाली। तो मैं बोलूँगा A1, A2
A3 तीनों अवयव हैं कैपिटल ए के, तो A1 और A2 अगर ये अवयव हैं R के, A2 A3 ये अवयव हैं R के, तो फिर A1 और A3 ये भी अवयव होना चाहिए किसके, R के। तो फिर लास्ट में यहाँ पे एक लाइन और लिख के दिखा दूंगा, ये क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बुक में लिखा है। तो मैं लास्ट दिखा दूंगा लिख के कि मुझे अगर यहाँ पे 2 और 4 मिलेगा, उसके बाद 4,6 मिलेगा, तो इसका मुझे 2,6 भी मिल जाएगा, ऐसे ही सो ऑन सारे मिल जाएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर मुझे बुक के हिसाब से नहीं लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा तो भी चलेगा, क्वेश्चन में अभी कोई गलती नहीं है, पूरा क्वेश्चन एकदम करेक्ट है ना। तो इसके बिहाफ पे भी हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो लिखना है तो लिख लो, एग्जाम्पल नंबर 5 ये क्वेश्चन लिख लेना यहाँ से, फिर चलते हैं आगे के क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 6 ना, इसमें लिखा हुआ है, मान लीजिए कि समुच्चय में ए के अंदर अवयव दे रखे हैं 1 से लेकर 7 तक, ठीक है। कैपिटल ए, एग्जाम्पल नंबर है 6, कैपिटल ए के अंदर अवयव दे रखे हैं 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और आर में संबंध है, मतलब इन्हीं में से अवयव उठाना है। अब अवयव हम बाहर से नहीं ले सकते, इन्हीं में से एक अवयव लेना है, मतलब इन्हीं में से कोई भी अवयव उठा सकते हैं। ये जो ए और बी आएंगे, ये ए और बी कैसे होना चाहिए, ए तथा बी दोनों या तो सम होना चाहिए, दोनों या तो विषम होंगे, या कैसे होना चाहिए, सम होना चाहिए, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसमें ये हो गया द्वारा परिभाषित एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि आर तुल्यता संबंध है। हमें आर को तुल्यता संबंध बताना है, ठीक है। तो ये कंडीशन में नहीं मिटाऊंगा और ये वाली कंडीशन भी नहीं मिटाऊंगा, ठीक। अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब है मुझे क्या करना है, यहाँ पे आर में एक संबंध बनाना है, तो मैं बना लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं 1 को लूंगा तो 1 के साथ 1 आ जाएगा, या तो दोनों विषम होना चाहिए, या दोनों कैसे होना चाहिए, 1 1 होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा, सो ऑन, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा। अब ये अपने को खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा 1 2 नहीं हो सकता, लेकिन 1 और 3, 1 के साथ 3 हो सकता है, और 1 के साथ 5 हो सकता है, और 1 के साथ कौन हो सकता है, 7 हो सकता है। देख लो, 1 के साथ 3 इसलिए हो जाएगा दोनों विषम, 1 के साथ 5 इसलिए हो जाएगा दोनों विषम, 1 के साथ 7 हो जाएगा दोनों विषम। अब 2 के साथ कौन हो सकता है, 2 के साथ ये 1 नहीं हो सकता, 2 के साथ 3 नहीं हो सकता, 2 के साथ 4 होगा, 2 के साथ 6 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। उसके अलावा 10 है ही नहीं, तो होगा कहाँ से। अब 3 का नंबर आ जाता है, 3 के साथ पीछे से लो 1 हो सकता है, 3 के साथ 5 हो सकता है, और 3 के साथ 7 हो सकता है। फिर 5 पे आ जाओ, 5 के साथ 1 हो सकता है, 5 के साथ 3 हो सकता है, और 5 के साथ 7 हो सकता है। उसके अलावा 7 पे आ जाओ, 7 के साथ 1 हो सकता है, 7 के साथ 3 हो सकता है, 7 के साथ 5 हो सकता है। इसके अलावा कुछ होगा नहीं होगा, इतने ही संबंध निकल के आएंगे, या तो दोनों नंबर सम होंगे या दोनों नंबर विषम होंगे। अच्छा, बच कौन गया, अभी 4 बच गया ना, 4 और कौन बच गया, 6। हमने सिर्फ 2 को लिया है, 2 के बाद 3 को ले लिया, 4 को 4 के साथ लिया है, 4 को 6 के साथ ले सकते हैं, है ना। तो अभी और कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो मैं ये हटा ही दूं, है ना, स्वतुल्य वाला, पूरे फिर से ही लिख लेंगे, ठीक। ये कॉम्बिनेशन हमको बनाना पड़ेगा, ठीक। तो ये तो मैंने विषम विषम के साथ बना लिए। इसके अलावा किसके साथ, 3 के बाद कौन आना था, 4 के साथ हम किसको पीछे से लो 2 को ले सकते थे, और 4 के बाद फिर किसको लेंगे, 6 को। फिर 6 के साथ हम 2 को ले सकते हैं,
6 के साथ हम 4 को ले सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं होगा। फाइनल इतने ही बनेंगे कॉम्बिनेशन, है ना, मैक्सिमम इतने ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक, अब इसमें हमें तुल्यता संबंध है, और तुल्यता है तो सबसे पहला कौन सा वाला होना चाहिए फुलफिल? स्वतुल्य वाला। स्वतुल्य में अगर ए अवयव है कैपिटल ए का, तो फिर ए कॉमा ए अवयव होना चाहिए किसका? आर का। इट मीन्स कि हमें रिलेशन में मिल रहा है, 1 1 भी मिल रहा है और 2 2 भी मिल रहा है, और डैश 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 कहाँ तक के पूरे, प्रत्येक ए का प्रत्येक अवयव उसका हमें इमेज जो है वो मिल रहा है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो हो गया ये स्वतुल्य। सम्मित होने के लिए क्या होना चाहिए? सम्मित होने के लिए अगर A1 A2 अवयव है कैपिटल A के, तो अगर A1 A2 ये अवयव है R के, तो A2 और A1 भी अवयव होना चाहिए किसके? R के। तो चेक करो, चेक क्या करो कि अगर तुम्हें कहीं पर इन पूरे में चेक करो, अगर ये 1 3 मिल रहा है तो इसका उल्टा 3 1 मिल रहा है कि नहीं? देख लो, 1 3 है तो 3 1 है ना। अच्छा, एक बात और याद रखना, इन क्वेश्चंस में अगर इसने बोला है तुल्यता संबंध है, तो कंफर्म है फिर से ये सारे होंगे ही होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होंगे। अगर 3 1 है, अगर 1 3 है तो 1 3 1 भी इसमें क्या है? उपस्थित है। ऐसे ही तुम देखो 1 5 है तो 5 1 भी है, 5 3 है तो 3 5 भी है ना। हर एक अवयव का उल्टा इमेज उसमें उपस्थित है, और उल्टा अगर इमेज उपस्थित है तो फिर वो क्या हो जाएगा? सम्मित। अब बची संक्रामक की कंडीशन। संक्रामक में जैसे कि मैं ये 1 3 लूं, तो 1 3 के बाद दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो 3 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 1 3 हो गया, इसके बाद 3 से स्टार्ट होने वाला ले लो, ये मत लो क्योंकि इसके बाद तो जस्ट वो उल्टा ही है उसका, 3 और 5 ले लो। 1 3 मिल गया, 3 5 मिल गया, तो 1 5 मिलना चाहिए, ये है 1 5 है। फिर मान लो कि ये 1 5 है, तो 5 से स्टार्ट होने वाला कोई देख लो, ये 5 और 3, 1 5 है, 5 3 है, तो 1 3 होना चाहिए है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? संक्रामक भी हो जाएगा। अब संक्रामक की कंडीशन तुम बना लेना, ठीक है, इसका ये तो मैंने बता दिया, संक्रामक की तुम बना लेना। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 6, कर लो इसको। इसके बाद क्या है? एक्सरसाइज करो, करने के बाद पूछो, है ना।